मेरा नाम आयत है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी एक बहन उर्वा है जिसकी कुछ अरसा पहले शादी हो गई थी। हम दो बहनें हैं। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था पर गुर्बत की वजह से मैं पढ़ ना सकी और अभी 12वीं जमात पढ़ी थी कि अब्बू ने पढ़ाई छुड़वा दी। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने घरदारी शुरू कर दी, साथ साथ कपड़े भी सिलाई करती। जब मैं बुटीक पर ऑर्डर लेने जाती वहाँ अक्सर एक लड़का मौजूद होता। मुझे उस लड़के से मोहब्बत होने लगी। मैं उसे न जाने कितनी देर खड़ी मस्त देखती रहती। वो भी अक्सर मुझे देखता और मुस्कुराता। एक दिन उसने अपना नंबर दिया और कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे मालूम है कि आप मुझे अपना नंबर नहीं देंगी। मैं उसके हाथ से नंबर पकड़कर घर आ गई। रात के वक्त मैंने उस नंबर पर कॉल की, दूसरी तरफ से फौरन पिक कर ली गई। वो कहने लगा, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रहा था। मैंने दिल में सोचा कि लड़के कितने झूठ बोलते हैं। वो मुझसे हाल पूछने लगा। अभी मैं उसे कोई जवाब देती, बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और मैंने कॉल फौरन बंद कर दी और बाहर आ गई। सामने सहन के दरमियान में गमला पड़ा हुआ था। मैंने इर्द गिर्द देखा, ये किसने फेंका? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इर्द गिर्द देखने लगी मगर सामने तो कोई भी नज़र नहीं आया। ये गमला जिसने भी फेंका जानबूझकर फेंका। मैं वहाँ से गमला उठाने लगी। अंदर एक छोटी सी पर्ची, उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं गमला साइड पे रखकर पर्ची अंदर ले गई और मोबाइल की लाइट मार कर देखने लगी कि क्या लिखा हुआ है। काफ़ी गौर करने के बाद पता चला कि किसी ने मेरा नाम लिखने की कोशिश की है, पर कौन हो सकता है। इसी कश्मकश में मैं भूल गई कि किसी की कॉल आ रही है। मैंने कॉल उठाई और वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं। मैंने ये कहकर कॉल बंद कर दी। मैं कल बात करूँगी। मुझे अब्बू से भी डर लग रहा था, अगर उन्हें पता चल गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं सोचते सोचते सो गई। सुबह घर में खिलाफे तवक्को आवाज़ों पर मेरी आंख खुल गई। मैं आंखें मसलती कमरे से बाहर निकली और सामने ही आपी बैठी रो रही थी और मेरा बहनोई टांग पे टांग धरे अकड़ कर बैठा हुआ था। मुझे शक हुआ फिर से बहनोई ने आपी पे हाथ उठाया होगा। मैं आगे जाकर पूछने लगी, आपी क्या हुआ? आपी जल्दी से आंसू साफ करने लगी और मुझसे मिली। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ है। अम्मी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैं अपने बहनोई बाबिर को देखने लगी जो कि मुझे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। मैं उन्हें इग्नोर करती हुई वहां से चली गई। मुझे आज वो बहुत अजीब लग रहे थे। आपी भी रो रही थी, जरूर मुझसे कोई बात छुपाई जा रही थी। अपनी सोचों में मगन थी कि मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। मैंने देखा मैसेज आया हुआ था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई। मैं मैसेज का जवाब देने लगी। अभी मैंने 2 लफ्ज ही टाइप किए थे कि मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने एकदम मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बिना जवाब दिए ही मोबाइल रख दिया। जब भी मैं मोबाइल की तरफ जाती कुछ ना कुछ होता और मुझे ये बड़ा अजीब लगता। अब हर आए दिन आपी और बाबर आए होते। मैं अम्मी से पूछने लगी कि अम्मी पहले तो बाबर आपी को नहीं लाते थे, अब हर वक्त आए होते हैं। अम्मी ने मुझे कोई जवाब न दिया और बात घुमा गई और कहने लगी कि तुमने काफ़ी दिनों तक बाजार का चक्कर नहीं लगाया, काम भी नहीं लेने गई। मैंने कहा मैं कल चली जाऊंगी। अगले दिन ही मैं बाजार चली गई। सामने ही बुटीक में दाखिल हुई तो वो लड़का बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ा। डर कर पीछे हुई तो वो हंसता हुआ बोला, पागल हो क्या, इतना डर क्यों रही हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो कहने लगा कि ये बुटीक मेरे भाई की है, इसी वजह से मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। अभी ही लंदन से अपनी स्टडी वापस करके आया हूँ। खैर से मैं रवैये भी जानता हूँ, आप मुझे पसंद करती हैं। मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगने लगी। वो बोलता रहा और मैं सुनती रही। फिर मैं वहाँ से ऑर्डर लेकर घर आ गई। रात के वक्त मैं कमरे में बैठी हम्माद से बात कर रही थी। उसने आज ही अपना नाम हम्माद बताया था। अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरे हाथ से डर की वजह से मोबाइल गिर गया। मैं बाहर गई तो सामने उस दिन की तरह गमला पड़ा हुआ था। मैंने गमला देखा, उसके पास एक कागज़ पड़ा हुआ था। मुझे तजस्सुस हुआ कि इसमें ऐसा क्या लिखा होगा। मैं इर्द गिर्द देखने लगी पर सामने कोई भी नहीं आया। कोई था पर कौन फेंक सकता था ये मैं नहीं जानती थी, मगर जानने की कोशिश करती रही। कमरे में आई और कागज़ पढ़ने लगी। वो पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने जल्दी से पसीना साफ किया और डरते हुए कागज़ फाड़ कर फेंक दिया, इससे पहले कि कोई और देख लेता। पर मेरे लिए ये जानना मुश्किल था कि ये सब कौन कर रहा था और वो ये सब क्यों चाहता है। अगले दिन मैं रात को सहन में ही बैठी थी, शायद कोई फिर गमला फेंकने आए, पर कोई ना आया। मैंने सोच लिया कि मैं आपी से बात शेयर करूंगी। फिर ये सोचकर खामोश हो जाती कि आपी क्या कर सकती है, मैं किस से बताती आखिर। अभी मैं इसी परेशानी में थी कि एक और झटका लगा। हमाद के घर वाले रिश्ता लेने आ गए। मुझे यकीन ना हुआ कि वो इतनी जल्दी भेज देगा रिश्ता, और फिर मुझे हद दर्जे की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
जब मेरे माँ बाप को बताया कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मेरे माँ बाप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतने अमीर घर से रिश्ता आएगा। अब मुझे यही इंतज़ार था कि मेरे अम्मी अब्बू क्या फ़ैसला करेंगे। मुझे ये भी डर था कि कहीं इनकार ना कर दे, पर अल्लाह का शुक्र कि अम्मी अब्बू ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। उन्हीं दिनों पता चला कि आपी प्रेग्नेंट है। अम्मी मुझे कहने लगी कि कुछ दिन आपी के पास चली जाओ। वो कह रही थी कि आलिया को कुछ दिन मेरी तरफ भेज दो। मैं खुश हो गई। आपी के घर में तो कोई होता ही नहीं, सिर्फ आप ही होती हैं। बहनोई जी भी रात को घर आते हैं। मैं हमाद से बातें करूंगी। मैं भी बड़ी खुश होकर आपी के घर आ गई। आपी न जाने क्यों मुझे मिलकर इतना रोई कि मुझे खदशा होने लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे हर वक्त आपी के घर डर लगता, और ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे डर क्यों लगता। हर वक्त दिल बेतरतीबी से धड़कता। रात के वक्त मैं कान में हैंड फ्री लगा के गाने सुन रही थी कि साथ में चाय पी रही थी। मुझे लगा कि कोई मुझे मेरे पीछे खड़ा है। मैंने डर के पीछे देखा तो मेरा बहनोई खड़ा था। कहने लगा, मुझे भी चाय बना दो। मैंने कहा, आप अंदर चले जाएं, मैं आपको भेज दूंगी। वो मुझे घूरता रहा और अंदर चला गया। मैं उलझ कर रह गई। इस शख्स को मुझसे क्या दुश्मनी होने लगी है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल ही घर चली जाऊंगी। ये तो जब देखता है खाने को दौड़ता है। अगले दिन ही मैं जाने की तैयारियों में लगी थी कि पर पता नहीं बहनोई और आपी में क्या झगड़ा हुआ। उसने बुरी तरह आपी को मारा। मैं डर गई। आपी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अम्मी अब्बू को कुछ ना बताऊं, और आपी ने मुझसे वादा भी किया कि मैं घर आकर अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताना, और मैंने ऐसा ही किया। पर मैं हैरान थी कि कितना बड़ा मारा है आपी ने उसको। पर मैं हैरान थी कि कितना बुरा मारा है और इतना बुरा सलूक किया आपी के साथ। मैं अक्सर हमाद से पूछती कि शादी के बाद आप अक्सर मुझ पे हाथ तो नहीं उठाएंगे, और वो मुझे बिल्कुल पागल कह देता। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, और मुझे सुकून सा मिलता है। मेरा शोहर आपी के शोहर जैसा नहीं होगा। हमाद और मेरी मंगनी को काफ़ी अरसा हो गया। हम दोनों में काफ़ी मोहब्बत बढ़ गई, पर मुझे अक्सर रात के वक्त गमला गिरने की बात समझ में ना आती। मुझे डर भी लगता कि कौन है जो मुझे ऐसे मैसेज भेजता है। मैं अक्सर हमाद को बताने की कोशिश करती, मेरी ज़ुबान मेरा साथ ही नहीं देती। कौन हो सकता है मेरा दुश्मन जो मुझे जलील कर रहा था। पर अब मैं इग्नोर करने लगी थी। मैं बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी जब अचानक धड़ाधड़ मेरा मोबाइल बोलने लगा। आपी का नाम देखकर मैंने जल्दी से कॉल पिक की और आपी से उनकी खैरियत पूछने लगी। पर उनकी बातें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी। मुझे कहने लगी, आलिया हमेशा अम्मी अब्बू की बात मानना, उनके बाद कोई इस दुनिया में मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है। और याद रखना कि हमेशा उनका ख्याल रखना। और जानती हो, कभी कभी माँ बाप की बातें ऐसी मालूम होती हैं जिससे हमारा दिल करता है कि माँ बाप से नफरत करें। कभी माँ बाप की कोई बात पता चले तो उनसे नफरत ना करना। आपी की सारी बातें मेरे ऊपर से गुजर गई। मैंने कहा, आपी पता नहीं क्या बातें कर रही हैं आप, मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपी से बातें करने लग गई, पर आपी मुझसे ऐसे बातें करने लगी जैसे फिर कभी बात ही नहीं होगी। मैंने काफ़ी बार आपी से पूछा, आप ठीक तो हैं। आपी ने एकदम से कॉल बंद कर दी। अम्मी कमरे में आ गई और मुझसे ऐसी बातें की कि मुझे यूं लगा जैसे मेरी पूरी कायनात मुझसे छीनने की बात की जा रही हो। मैंने बेसाख्ता कहा, आपी क्या कह रही हैं, आपने हमाद से रिश्ता तोड़ दिया है। तो अम्मी कहने लगी, हमें यह गवारा नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि हमारी लड़की ने खुद अपने लिए लड़का पसंद किया है। मुझे हैरत होने लगी। पहले कुछ याद नहीं था, अब शादी करीब आई, अम्मी अब्बू ने रिश्ता ही तोड़ दिया। आपी की हुई बातें, अम्मी की बातें, मैं हर चीज़ से डर रही थी। मैं उलझ गई थी, मैं बेबस हो गई थी। कुछ तो ज़रूर था जो मुझे मालूम नहीं था। कोई तो जानता था ये राज। मैंने हमाद के नंबर पर कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। सारा दिन ट्राई किया, शायद उसने अपना नंबर मुश्किल तौर पर बंद कर दिया था। ऐसा भी क्या हो गया था। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन ही एक और बड़ी खबर सुनने को मिली। आपी के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और आपी इस दुनिया में नहीं रही। मतलब मेरा साथ देने वाला अब कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। पर मेरी तन्हाई अगले ही दिन अम्मी अब्बू ने दूर कर दी और एक अजीब सी दरख्वास्त करने आ गए कि मैं बाहबर से निकाह कर लूँ, वरना आपी के बच्चे रुल जाएंगे। उन्हें माँ की ज़रूरत है और मैं उन्हीं माँ की तरह प्यार कर सकती हूँ। वो किसी सुतेली माँ के हाथ लग गए तो पता नहीं उनके साथ क्या सलूक होगा। मेरे सारे ख्वाब जो हमाद के साथ सजाए थे चकनाचूर हो गए थे। जो मैंने हमाद के साथ सजाए, अब मज़ीद कुछ नहीं हो सकता था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने बाबर के साथ निकाह करने की हामी भर ली। ख़त्म तो सब कुछ हो ही गया था। फिर मेरी ज़िंदगी एक दिन बदल गई।
वो शख्स जिसे मैंने हमेशा आपी के साथ देखा मुझे जहर लगता था, आज वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। पर मुझे उससे कोई गर्ज नहीं थी क्योंकि मैंने बच्चों के लिए उससे शादी की थी। मैं उनका खूब ध्यान रखती थी। मुझे पहले तो बदले लगे, फिर उसकी वही आदत शुरू हो गई। वो मुझ पे भी हाथ उठाने लगा, पर मुझे उसकी एक बात सुनकर उसका पूरा जुमला सुनने का तजस्सुस होता। वो मुझे अक्सर मारते हुए कहता कि मैं तेरे बाप से, फिर वो खामोश हो जाता और मैं सोचती कि क्या मेरे बाप ने इससे कभी कुछ मांगा। वो मुझ पे हाथ उठाता और ख़ुद परेशान हो जाता। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नज़र आने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि उसकी आंखों में कौन सा मलाल है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बुरे काम छोड़ने लगा। मुझे हैरानगी हुई, उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। अब वो भी बाकायदगी से नौकरी करना चाहता था। वो जैसा भी था अपने जुड़वा हुआ बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन काम से आकर कहता है कि कल रात तैयार रहना, एक फंक्शन में जाना है। मैं हैरान रह गई। शादी की पहली दफ़ा किसी फंक्शन में जाने का मतलब। मैं कपड़े देखने लग गई, कौन सा पहनकर जाऊं। मैं सारी तैयारी कर ली। अगले दिन उसके साथ फंक्शन में चली गई। ये खूबसूरत सा हाल था, हर तरफ रोशनियां बिखरी हुई थी। वो मुझे वहीं खड़ा करके वहां से दूसरी तरफ चला गया। मैं इर्द गिर्द देख रही थी जब अचानक कोई मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गई और 2 कदम पीछे हो गई। कैसी हो, मतलब तुम लाइफ में आगे बढ़ गई हो, वो मुझे देखकर कहने लगा और मैं इर्द गिर्द बाबर को देखने लगी। अच्छा, वैसे अभी तक मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे खुशी हुई तुम आगे बढ़ गई हो। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा जो कि वो वहाँ से चला गया। मतलब वो अभी भी मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अभी तक मेरी वजह से शादी भी नहीं की थी। मुझे न जाने क्या होने लगा। फिर घर वापस आकर मैं नींद की गोलियां खाकर सो गई। जब सुबह आंख खुली तो हर तरफ खामोशी थी। मैंने उठकर साइड पर पड़ा कागज़ उठाया। मुझे हैरानगी हुई, वही लिखाई वैसा ही कागज़ साइज बड़ा, और उस पर लिखे गए अल्फाज थे या तीर जो एक एक करके मेरे सीने में लगने लगे। आयत, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब नहीं रहूँगा। जानती हो, तुम्हारे घर में गमला फेंकने वाला मैं ही था। मैं ही तुम्हें और हम्माद को साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे वालिदैन से ख़रीदा था। उस दिन तुम्हारी आपी इसी वजह से रो रही थी। उससे ये बात पता चली थी और तुम्हारी आपी को मारने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हारा हम्माद से रिश्ते तोड़वाने वाला भी मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी खुशियों का कातिल हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं। बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ये अब तुम्हारे हवाले हैं। मुझे नहीं पता था मेरे मुश्किल वक्त में हम्माद ने मेरा ही साथ दिलाया था। मुझे नौकरी दी, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अपने माँ बाप से कोई बात ना करना, तुम्हारा बाबिर। पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब ये सब कुछ करने वाला बाबिर था। इतने में मेरे मोबाइल की घंटी बजी। कॉल उठाने पर पता चला कि बाबिर का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे समझ ना आई कि मैं हंसूं या रोऊं, पर इतना मालूम था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।